एक नया साल आया 2015 जो कि लेके आया मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड। याद करता हूँ ना तो कभी कभार अकेला भी बैठता हूँ व्यूअर्स, तो आंसू आ जाते हैं कि क्या गंदे दिन देखे मैंने। 2015 की शुरुआत में ना मेरे पास कोई नौकरी ना कुछ पैसा, और करते हैं कि एक इंसान रंग से राजा कैसे बनता है वो मैं सिर्फ एक रात में बन गया। तो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो व्यूअर्स, ये मेरा इस इंस्पिरेशनल स्टोरी का आखिरी पार्ट है, पार्ट 3। और अगर आपको इस पार्ट 3 को सुनना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तभी आप है ना पार्ट 3 से कनेक्ट हो पाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ज्यादा लंबे नहीं है, जरूर देखिए ये पार्ट 3, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने पार्ट 2 में खत्म किया था मेरा जर्नी 2014, जो मेरा साल था जो बहुत ही डेडली तरीके से खत्म हुआ। और एक नया साल आया 2015 जो कि लेके आया मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड। याद करता हूँ ना तो कभी कभार अकेला भी बैठता हूँ व्यूअर्स, तो आंसू आ जाते हैं कि क्या गंदे दिन देखे मैंने। अब 2015 की शुरुआत में ना मेरे पास कोई नौकरी ना कुछ पैसा, और घर की स्थिति बहुत खराब। मैं लोगों से उधार लेता जा रहा था, और आपको बताऊं मैं लगभग 1.5 लाख रुपए का उधारी मेरे सर पे चढ़ गई थी। अब ये 1.5 लाख रुपए की उधारी कैसे चढ़ी उसका मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। कि मैंने सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ नौकरियों के लिए ट्राई मारना शुरू करा। और आपको बताता हूँ स्थिति इतनी गंदी हो गई थी कि कहाँ मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, एमबीए के बाद मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, ये मिलेगा। मैं उदयपुर में था और मैं अखबार आता था डेली, तो उसमें देखता था नौकरी नौकरी कोई नौकरी है। और आपको व्यूअर्स विश्वास नहीं होगा, मैं 6-6 हजार 5-5 हजार रुपए महीने वाली नौकरियों के इंटरव्यू देने जा रहा। और किस्मत इतनी फूटी हुई थी कि मुझे वहां पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और आपको मैं रीजन बताऊं क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि आप तो एमबीए और ओवर क्वालिफाइड हो, आप क्या टिकोगे हमारे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि सर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ नौकरी, प्लीज मुझे करवा दीजिए, पर नहीं। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपने आप को ऐसा सोचता था कि शायद मैं लाइफ में अब कभी उठ नहीं पाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तभी एक मेरा फ्रेंड मुझे मिला कहीं पे, जो एक है ना बिजनेस कर रहा था ऑनलाइन सेलिंग का। ये जो हमारे सारे पोर्टल्स होते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट, इस पे वो ऑनलाइन आइटम्स बेचता था, सेलर था वो। तो उसने बोला कि अरे तू भी आइटम्स बेच, कुछ सेलेक्ट कर कोई अच्छी आइटम और बेच। तो मेरे को आइडिया अच्छा लगा। अब दोस्तों बात ऐसी है कि कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरी जिंदगी में मेरे नौकरी नहीं है, करना लिखा है बिजनेस करना लिखा है। तो मेरे एक मिलने वाले भैया थे, मैंने उनसे लगभग 70 हजार रुपए उधार लिए, क्योंकि उस बिजनेस को सेटअप करने में लगभग 70 हजार का बजट आ रहा था इनिशियली। मैंने वो पैसे लिए और बिजनेस सेटअप करा और चलाने लगा। कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आपने आज डाला और 1 महीने के अंदर आपको सब कुछ प्रॉफिट आने लग गया। अब ये बात है जनवरी के एंड की, 2015 की, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। अब आपको मैं व्यूअर्स बताऊं, फरवरी महीना गया, कुछ भी उस बिजनेस में कुछ नहीं हुआ, मेरी एक भी आइटम नहीं बिक रही थी। मार्च महीने आते आते मुझे पता चल गया कि इस बिजनेस में 70 हजार रुपए से नहीं, इनिशियली मुझे इसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए। अब ये बात मेरे दोस्त ने उस समय तो नहीं बताई थी कि इतने पैसे लगते हैं। और मैं भी बिना सोचे समझे हताशा में आके बिजनेस में कूद गया। और मार्च महीना 2015 में मेरे को वो बिजनेस बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। और आप सोचिए जहां मैंने वो जो इन्वेस्ट किया था वो सब डूब गया, और लगभग 80-90 हजार रुपए मेरे चले गए। तो आप सोचिए किस्मत ऐसी कि उधारी 80-90 हजार की, घर का खर्चा, एजुकेशन लोन की ईएमआई, और क्या आगे। मैं इतना परेशान हो गया अपनी लाइफ में कि अब मैं क्या करूं आगे। और अब तो ऐसे हालत हो गए थे कि कुछ हमारे जो होता है कि जब आदमी नीचे होता है ना, जमीन पे गिर रहा होता है, तो सिर्फ आपके 5% लोग होते हैं जो आपको सही में आपका साथ देते हैं, बाकी 95% दुनिया आपको कोसती है पीठ पीछे और आपके बारे में बुरा ही कहती है।
लोग अब कहने लग गए थे, बहुत सारे, चाहे बहुत दूर के रिलेटिव्स हों, बहुत लोग हों, कि अरे ये लड़का तो एमबीए करके घर पे बैठा है, घर क्या क्या रोटियां तोड़ रहा है ये वो। और पता है, मुझे सुनने में आता था तो मेरे आंखों में आंसू आते थे अकेले में, और बहुत बुरा लगता था। और मेरी उम्र भी उस समय तक लगभग ना 26 साल, 25-26 साल की हो गई थी। तो मम्मी को मेरा ये भी टेंशन थी कि बच्चे की शादी, शादी की बात कैसे करें, यहाँ तो लड़का जो है वो साला 1 रुपया नहीं कमा रहा है, कौन लड़की शादी करेगी ऐसे लड़के से। तो मेरी मम्मी बेचारी बहुत परेशान थी, उनको बहुत सारी इसी चक्कर में स्ट्रेस के कारण बीमारियां लग गई, बीपी, हाई शुगर और इस तरह की इशू हो गए, और बहुत दुखी मतलब मेरा पीरियड था वो। अब मेरे पास अगला रास्ता यही था कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे, जो कि गवर्नमेंट के होते हैं अलग अलग, वो देते हैं। तो अब मेरे को पढ़ाई वापस से करनी पड़ी। अभी अप्रैल 2015 में मैंने सोचा कि अब मुझे एंट्रेंस एग्जाम्स ही देने पड़ेंगे, अब कुछ नहीं अपने पास बचा। तो जैसे बैंक्स के एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस, पीओ के, और ऐसे सारे आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कंपनियां होती है, बेल सेल, ऐसी बहुत सारी कंपनी है गवर्नमेंट की जो एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं ऑफिसर्स के लिए। फिर बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे आरबीआई, इरडा, सेबी, नाबार्ड। तो मैंने सब जितने अब फॉर्म आने लगे गवर्नमेंट के, वो सब मैं भरने लगा, और मैंने पढ़ाई शुरू करी। तो अब किस्मत इतनी खराब कि पढ़ के एग्जाम देता तो रिटर्न नहीं क्लियर हो रहा। मैंने बोला यार क्या चाहिए, और कंपटीशन बहुत टफ था दोस्तों, एक एक सीट के ऊपर हजार हजार लोग लड़ाई कर रहे थे। और आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, कि फॉर्म जो होते थे उस समय वो कॉस्ट बहुत होती थी, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए एक एक फॉर्म की कॉस्ट थी। तो वो मैंने उस जमाने में लगभग 25 फॉर्म्स भरे होंगे। जब मैं, वो दौर था मेरा, मैंने लगभग 20-25 फॉर्म भरे थे, और उसका पैसा जो था वो भी मैंने उधार ले लिया। तो आप सोचिए, जो मैंने आपको बताया था ना, 1.25 लाख 1.5 लाख जितना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया था। तो मेरे कहीं एग्जाम देने बाहर जाना, मैं उदयपुर में रहता था, तो कभी सेंटर दिल्ली आ रहा है, कभी अहमदाबाद आ रहा है, कभी जयपुर आ रहा है, जाना वहां पे एग्जाम देना, सब कॉस्टिंग तो सब मिला के मेरे ऊपर अच्छी खासी उधारी चढ़ रही थी। और अब मैंने एग्जाम्स देना शुरू किया, धीरे धीरे रिटर्न क्लियर हुए, तो इंटरव्यू में मैं रह जा रहा था। मेरी किस्मत तो ऐसी जा चुकी थी कि मुझे लगता था कि साला भगवान ने चूज करके मुझे पकड़ा है, कि साला तेरे को तो मैं है ना कहीं का नहीं छोड़ू। मेरी मम्मी तक मुझे कहने लग गई कि पनौती लग गई है, तेरी किस्मत टूट चुकी है। और आपको पता ही है कि जब इंसान हताश होता है तो ज्योतिषी पंडितों के चक्करों में भी जाता है, कि क्या है, लोग बोलते नहीं भी आपके राहु है, आपके ये है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ क्यों इतनी अटक गई है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत हताश हो चुका था, और अंदर से मैं इतना टूट चुका था ना, कि मुझे लगता था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ। बाहर से मैं लोगों को भले ही खुश दिखता था, पर अंदर मैं जानता था, अंदर ही अंदर मैं कैसे मरता जा रहा था। और मुझे बहुत दुख होता था, अगर कोई मेरी जगह दूसरा होता ना, सही में सुसाइड भी कर सकता था। पर मेरे ऊपर परिवार की ऐसी जिम्मेदारी थी, मेरी माँ की, मेरी सिस्टर की, कि मैं वो चाह के भी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा सकता था। फिर 2015 का साल गुजरता गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करते करते एग्जाम देते जा रहा हूँ, पैसा नहीं है। कुछ अच्छे मेरे भैया लोग थे, कुछ दोस्त लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे, और मैं उनके साथ, मेरे मम्मी के हौसले अफजाई, मम्मी ने भी कहा, मेरी सिस्टर भी मुझे मतलब कि सपोर्ट करती थी, तो मैं आगे बढ़ता गया। और मैंने एग्जाम्स देता रहा। अब आपको एक बात बताता हूँ, जो इस कहानी का सबसे फाइनल इंटरेस्टिंग हिस्सा है। बात मैं कर रहा हूँ December 31, 2015 की। 2015 साल का आखिरी दिन, मैं मेरे घर की छत पे मेरे कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और 12 बजने वाले थे, और मैं बियर पी रहा था। और पीते पीते मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था, भाई ये साल भी निकल गया, और मैं हो गया हूँ बिल्कुल अब खत्म, ऐसे करके मतलब मैं बोल रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि इससे घटिया साल कभी नहीं गया होगा, और मैं कुछ भी मतलब कहीं से भी मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी, और वो साल मेरा बहुत वो खराब। अब आपको एक बात बताता हूँ, रात को जब न्यू ईयर वो शुरू हुआ 12 बजे, और 2016 आने वाला था,
तो जब मैं रात को सो रहा था तब मैं एक बहुत ही बुरे दौर में सोया, और जब अगले दिन मेरी नींद खुली 1 जनवरी 2016 को, तो सुबह 10 बजे एक बहुत ही खतरनाक न्यूज जिसने मेरी जिंदगी जो थी ना वो पलट के रख दी। जो 180 डिग्री टर्न होता है ना लाइफ का, कहते हैं कि एक इंसान रंग से राजा कैसे बनता है, वो मैं सिर्फ एक रात में बन गया। तो दोस्तों वो चीज थी कि सुबह 10 बजे एक मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया, इंटरव्यू दे चुका था मैं, और मैं एक ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने वाला था जो कि इंडिया में सबसे ऊपर लेवल का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसका सैलरी पैकेज, जिसकी लाइफ स्टाइल और जिसका सब कुछ टॉप 3 में था। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम वो क्रैक किया था, मैं उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने वाला था जो कि इंडिया के टॉप 3 में गिना जाता है, सैलरी के मामले में, रेपुटेशन के मामले में, हर चीज के मामले। और आपको मैं बात बताऊं व्यूअर्स, सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं अपने एक फ्रेंड के साथ एक दुकान पर था, और जब वो रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे एक एसएमएस आया कि यू आर सेलेक्टेड ऐसे करके। मुझे लगा कौन मजाक कर रहा है, तो मैंने एक लिंक था उस पर क्लिक करा तो रिजल्ट की शीट खुली, और जब रिजल्ट की शीट खुली तो उसमें बहुत सारे रोल नंबर लिखे थे। मेरा दिल कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब आप मेरे अंदर का खून सूख चुका था वो चीज पढ़ते हुए। मैंने अपना रोल नंबर देखा और मैंने वो शीट देखी, और जब मैंने वो देखा तो मैं एकदम न खुश हो पा रहा था न रो पा रहा था। मैंने मेरे उस फ्रेंड को पकड़ा, बोला भाई ये देख, ये रोल नंबर देख, और ये मेरा रोल नंबर इधर जो है ये देख, ये मैच हो रहा है कि नहीं। वो मेरा फ्रेंड था ना, वो बोले अरे मुबारक हो, तुम्हारी नौकरी लग गई। और मैं यूं, मत बोल, ऐसा मैं हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहा है, मैं तो बिल्कुल पनौती हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो बोले नहीं भाई तेरा हो गया है, देख। और मैं ऐसे ही हूं, आपको विश्वास करो व्यूअर्स, मैं एकदम सुन्न पड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या हूं, मैं कहाँ आ गया। मैंने मेरे घर पे फोन किया हाथों हाथ, और मेरी जब मम्मी को बोला, मेरी मम्मी रो पड़ी, वो रो ही पड़ी, मेरी सिस्टर रो पड़ी, इवन मेरी घर पे है ना दीदी एक आई हुई थी, वो भी एकदम ऐसे हो गए। और मेरी अम्मी ने कहा तू जल्दी घर आ। और मैं जब घर पहुंचा तो हम सब मतलब रो रहे थे, सब रो रहे थे। और वो रोना जो था ना वो उस दिन खुशी का रोना था। और मैं तो मतलब पागल जैसा, एकदम पागल हो जाते ना वैसे हो गया था कि मैंने अपनी लाइफ के इतने बुरे दिन देखे जहां पे मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं था। 1 रुपए की जो औकात होती है ना जीवन में, वो मेरे को उस दौर ने सिखा दिया था। और जब आपको ऐसी सफलता मिलती है ना तो आप एकदम पागल ही हो जाओगे। तो 1 जनवरी 2016 को मैं मतलब रंग से राजा बना, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ज्वाइनिंग अप्रैल 2016 के लिए दी थी, तो जनवरी फरवरी मार्च 2016 3 महीने मेरे पास थे। और 1 जनवरी से जो मेरा पासा पलटा और जो मेरे नाम फैला, जो रिलेटिव्स मेरे बारे में कुछ और सोचते उनको पता चला, वो बहुत चक्के हो गए। दोस्त लोगों को, जिनको जो कुछ दोस्त थे जो पीछे मेरी बुराई करते थे, वो लोग भी बहुत चक्के हो गए। और जो मेरे क्लोज दोस्त थे ना, उन लोगों ने तो बोला कि भाई तू जा रहा है, पहली सैलरी में पार्टी चाहिए। मैंने बोला पार्टी क्या, मैं सब कुछ दूंगा, क्योंकि जो पैकेज मुझे मिला था उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो मेरे एमबीए कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज था ना, वो भी उससे कम था। तो आप समझ सकते हो मैंने कौन सा जैकपॉट फाड़ा। और आपको सच बता रहा हूँ व्यूअर्स, एक मेरे भैया थे जो उस समय मेरा साथ देते थे मिलने वाले, उन्होंने मेरे को यही कहा था कि मुन्ना, ये मतलब मेरा पेट ने मुन्ना है, बोले कि मुन्ना याद रखना इस नौकरी को, इसने तुझे रंग से राजा बना रही है। और मेरा एक बहुत ही क्लोज अजीज दोस्त है मेरा, मतलब लंगोटिया यार, उसने मुझे यही कहा था कि मुन्ना, जिंदगी में चाहे कितना भी ऊंचा चला जाए, कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, पर ये जो दौर तूने गुजारा है ना,
इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये तेरे को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि क्या जीवन की सच्चाई है। और मैं सच बता रहा हूं, मेरी जिंदगी ने यू टर्न मारा वो 2016 में जो ट्विस्ट। और आप सोचिए, न्यू ईयर की रात और अगले दिन सुबह एक ऐसी खबर। तो उसके बाद लाइफ ने पलटा मारा। जो ये इंसान बिल्कुल हार चुका था अपनी लाइफ से, जो बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका था ना, मेरी मेहनत थी और हार नहीं मानने का जज्बा था। लड़ा मैं एंड तक कठिनाइयों से, कितनी सारी कठिनाइयां मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। मतलब लड़ लड़ के उस जज्बे से, मतलब कहते हैं ना, हीरा बना मैं। और आज 2021 है, आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं अच्छी जगह पर, अच्छी नौकरी, सब कुछ है आज मेरे पास। जो सपने थे, आपने भी हमारे अगर जाएंगे चैनल पे वीडियोस देखोगे तो मुझे गाड़ी का बहुत शौक था, फोर व्हीलर का। किसी को भी गाड़ी चलाते हुए देखता था कि मैं सोचता था कब मुझे फोर व्हीलर। इस नौकरी को पाने के बाद मैंने गाड़ी भी ली, सुख सुविधाओं की जितनी चीजें होती वो करी, अपना एजुकेशन लोन चुकाया। मेरा घर जो था, मेरी मम्मी और सिस्टर, वो सबको मैंने जितना मतलब घर में कमी थी वो सब पूरी कर दी इन 5 सालों में। और अभी मेरी सिस्टर के आने वाले कुछ महीनों में शादी भी है, तो वो भी मैं कराऊंगा। तो आपको व्यूअर्स, मैं लास्ट में अब ये खत्म कर रहा हूँ वीडियो, और यही बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ में कभी हार मत मानना। मैं अगर चाहता ना तो उस समय छोड़ छाड़ के कुछ भी मतलब कर सकता था। हमेशा कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि कोई कब आपकी मेहनत कब आपको वो दे के चली जाए आपका फल, आप नहीं मानोगे। ऑलवेज वेट फॉर सक्सेस। सक्सेस के पीछे मत भागो, अपनी मेहनत करो। ये मैं समझ गया उस दौर में, और आज भी मैं उस प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ कि अपना काम करो और अच्छे से करो, सक्सेस आएगी। और कभी कभार किस्मत, आप बोलते हो ना लक फैक्टर होता है, तो हाँ मानते हैं, लक कभी कभार आपको साथ नहीं देता है। पर ये पहिया है, होता है लक का, याद रखना। जब ये लक का पहिया घूमता है ना, तो किसी की भी जिंदगी 180 डिग्री, 360 डिग्री सब घुमा सकता है। 1.5 साल 2 साल किस्मत ने बहुत मेरी अच्छी वाली ली, पर जब किस्मत ने साथ दिया और जब ऊपर वाले का आशीर्वाद था, अपनों का आशीर्वाद था ना, तो लाइफ चल पड़ी। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको इस कहानी से हल्का सा भी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन मिल रहा हो, तो मैं बहुत अपने आप को खुश महसूस करूंगा कि मैं किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया। और मैं रियली कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अपने ऊपर विश्वास रखिए। हर चीज आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है उससे लड़िए, ऊंचाइयों को जरूर छूओगे। तो आज के लिए इतना ही। तीनों पार्ट इस वीडियो के, ये मोटिवेशनल जर्नी के, आप जरूर देखना। बाय, सी यू।